हाय फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और कहते हैं इस बार तो ऑल नीनो इफेक्ट है और टेम्परेचर्स और भी हाई जाएंगे। गर्मियाँ बहुत सारी बीमारियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, लेकिन आज जिस जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं और हमने कैसे प्रिवेंट करना है। जब आप ज़्यादा देर तक कभी धूप में गए हो, कोई काम कर रहे हो, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, फेंटिंग सेंसेशन आ रही है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग होने वाली है, और आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और आपको लगता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, तो वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो हीट स्ट्रोक के हैं। जब भी ऐसा हो, कोई भी पेशेंट है तो उसको पहले आप हवादार जगह में लेकर जाओ, ठंडी जगह लेकर जाओ, क्या एसी या कूलर चलाओ। अगर वो होश में है तो उसको ठंडे लिक्विड्स दें, और ज़रूरत पड़े तो ठंडे बर्फ़ वाले पानी की पट्टियाँ भी कर सकते हैं, कपड़े लूज़ कर देने चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए आप सब जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना है, लस्सी पीनी है, पानी पीना है, शिकंजी पीनी है, ORS पैकेट अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या मुझे वीकनेस हो रही है या घबराहट हो रही है तो ORS पाउडर जो है वो भी लेना है। नंबर 2, आपने पीक आवर्स अवॉइड करने हैं। जब भी आपने कोई बाहर के काम करने हैं 12 बजे से पहले या 4 बजे के बाद करने हैं। अगर आप पीक पीरियड में निकलना भी है ज़रूरी, तो आपने अपने आप को पूरा कवर करके निकलना है। पुराने ज़माने में लोग गीला टॉवल करके अपने सर पे रख लेते थे। आप हैट ले सकते हो, आप शेड्स लगा सकते हो, आप अम्ब्रेला ले सकते हो, और जो अपने कपड़े पहनने हैं वो बिल्कुल लूज़ होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए और बिल्कुल लाइट शेड्स के होने चाहिए। जितना शेड डार्क होगा उतनी हीट वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और जो सिंथेटिक्स है उनमें से आपका पसीना इवेपोरेट नहीं होता। आपने जो फूड खानी है वो बिल्कुल हल्की फुल्की खानी है। आजकल तो फ्रूट इतने बढ़िया आ रहे हैं, वाटरमेलन है, मेलन्स है, खरबूजा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बेस्ड फ्रूट है उनको लीजिए, और घर का खाना खाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाएं और बिल्कुल लाइट खाना खाएं। कोई आपने तली हुई चीज़ें या फ्राइड फूड जो है, हैवी फूड्स है, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो और हैवी एक्सरसाइज करके आपको इतनी स्वेटिंग हुई है और आपको घबराहट हो रही है, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहली बात वो ठंडी जगह पे होनी चाहिए, और दूसरा आपने अपने आप को ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज पूरी तरह हाइड्रेट करके रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे, और एक बात और, कि गुस्सा भी नहीं करना, गुस्से से भी आपका पारा हाई होता है और गर्मी ज़्यादा लगती है, तो आपने अपना ख्याल रखना है। गर्मियाँ तो हर साल आती हैं, गर्मियों से बचना है। जो हीट स्ट्रोक है, इट कैन टर्न वेरी सीरियस। अगर ये सीरियस हो जाता है, ये आपके ब्रेन को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और वो जो डैमेज होता है कई बार इरिवर्सिबल होता है। सो यू हैव टू स्टे हैप्पी, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड एंड एन्जॉय द समर्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहाड़ों पे जाकर भी रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।